श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि वालों का स्वभाव कैसा होता है, इनके शारीरिक बनावट कैसी होती है, इनका समाज के साथ कैसा मान सम्मान होता है, साथ ही साथ इनका शुभ वर्ष और शुभ दिन क्या होता है, अशुभ साल क्या क्या होता है और किन किन चीज़ों से इनको सावधानी रखनी चाहिए। वृश्चिक राशि, इसको इंग्लिश में स्कॉर्पियो कहते हैं। आप देखेंगे तो इसका एक जो सिंबल बनता है, चिन्ह बिच्छू का होता है, उसको हम लोग बिच्छू राशि भी बोलते हैं। ये आकाश मंडल में 210 डिग्री से लेकर के 240 डिग्री के बीच का स्थान को वृश्चिक राशि के मध्य पाया जाता है। वृश्चिक राशि वालों का नाम की शुरुआत ना नी से शुरू होता है या यू तक जाता है। ऐसे लोगों का चूँकि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है, मंगल एक उग्र ग्रह है, रक्त वर्ण है और अग्नि तत्व से संबंध रखता है। चूँकि ये पापक ग्रह है, अशुभ ग्रहों में इसकी गिनती होती है, इसलिए मंगल राशि वाले जो होते हैं बहुत तेज तर्रार होते हैं। इनकी जो शारीरिक बनावट होती है, इनका बड़ा आकर्षक चेहरा होता है। साथ ही ये मध्यम कद के होते हैं। इनकी छाती चौड़ी होती है, हष्टपुष्ट होती है। इनकी जो भुजाएं होती हैं वो बहुत गोलाकार होती हैं। वृश्चिक राशि गुप्तांग के स्थान को माना गया है, जहाँ स्त्री और पुरुष के प्राइवेट पार्ट को वृश्चिक राशि के स्थान में आता है। ऐसे लोगों का जीवन, चूँकि ये मंगल की राशि है, तो एक कहावत है, लाल देह लाली लसय अरधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानो दलन जय 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 कपिसूर। तो ऐसे लोगों को लाल रंग से एक विशेष प्रेम होता है। लाल रंग के चीज़ों से इनका विशेष लगाव होता ही है। ये खाने पीने में भी ऐसे तीखी चटकारे चीज़ें खाते पीने में के भी शौकीन होते हैं। इनका पारिवारिक जीवन, तो पारिवारिक जीवन इनका ठीक होता है। भाई बहन माँ बाप के साथ इनके संबंध अच्छे रहते हैं। इनको एक चीज़ आप वृश्चिक राशि वालों में विशेष कर देखेंगे, इनको धन बचाने की कला बहुत आती है। कैसा भी होगा, ये कुछ ना कुछ अपना धन बचा के ही रखेंगे। कहीं भी खर्चा करने जाते हैं, यात्रा करने जाते हैं, या इनको इनके माँ बाप के द्वारा जो जेब खर्च मिलता है, इसमें भी ये कुछ ना कुछ धन बचा के रखते हैं। भाई बहन पराक्रम के स्थान को देखा जाए तो इनके भाई बहन के साथ अच्छे संबंध रहते हैं। ये पराक्रमी बहुत होते हैं। इनको कोई चीज़ में आप आलस नहीं पाओगे। एक इनका यही स्वभाव है कि पराक्रमी होने के साथ साथ क्रोधी स्वभाव के होते हैं, उग्र स्वभाव के होते हैं। झगड़ा करना इनके बाएं हाथ का खेल है। छोटी सी कोई बात का इनको अवसर मिल गया तो तुरंत लड़ाई करने पे ये उतारू हो जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि वृश्चिक राशि वाले आक्रमणकारी बहुत सही तरीके से करते हैं। ये कभी भी आक्रमण करेंगे, इनको कोई भी आप सोच नहीं सकते हो कि इतनी सटीक तरीके से करेंगे कि ये विजयी होते ही हैं। इसके अलावा भी इसीलिए कहा गया है कि वृश्चिक राशि वाले ज़्यादातर सेना के क्षेत्र में बहुत सफल होते हैं। डॉक्टर भी होते हैं, डॉक्टर में ये सर्जरी वगैरह करने में बहुत सफल होते हैं। क्योंकि वृश्चिक राशि वालों को एक निर्दयी स्वभाव का भी माना गया है। और जिन लोगों का अगर मंगल कमज़ोर है तो वो और चिड़चिड़े और उग्र स्वभाव के हो जाते हैं। इसके अलावा इनका जो घर रहन सहन है, घर इनका ठीक ठाक रहेगा, बढ़िया रहेगा और घर में ये हर प्रकार से सुख व्यतीत करते हैं। शिक्षा दीक्षा के मामले में देखा जाए तो चूँकि पढ़ाई लिखाई में होते तो ये होशियार हैं, लेकिन ये पढ़ाई लिखाई की अपेक्षा खेल कूद में बहुत ध्यान लगाएंगे। इनको आप किसी भी खेल में आप लगा दीजिए, खेल में ये ऐसे जगह पे मैदान में खड़े होंगे, जैसे चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो हॉकी हो, कोई भी चीज़ हो। इनको बताया मैंने आपको कि अटैक करने की बहुत तीव्र ज्ञान होता है
और जब ये अटैक करते हैं तो ज़्यादातर मामले में ये सफल भी होते हैं। इसलिए खेल में ये बहुत अग्रणी होते हैं। शारीरिक हष्ट-पुष्ट जैसे जिम हुआ, व्यायाम हुआ, इसमें भी ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो देखना जाए अगर तो ये कोई भी साहसिक कार्य में पीछे कभी नहीं रहेंगे, आप सबसे अग्रणी। इसीलिए ये लड़ाई झगड़ा के अलावा क्रांतिकारी भी होते हैं। देश प्रेम इनके अंदर बहुत कूट कूट कर भरा होता है और अपने परिवार के प्रति ये वफादार होते हैं। इनके परिवार के प्रति अगर कोई थोड़ा सा भी बुराई कर दे तुरंत ये मारा मारी पे उतारू हो जाते हैं। ना मारा मारी करें तो भी ये इतने उग्र हो जाते हैं कि अपशब्दों का प्रयोग भी कर डालते हैं। अब जहाँ तक देखा जाए कि चूंकि उग्र स्वभाव के साथ साथ इनके जो गुप्त शत्रु हैं वो इनके बहुत छुपे हुए गुप्त शत्रु हैं। कारण क्या है कि एक तो सामने जो इनके शत्रु आ गया तो ये उसको जब तक परास्त नहीं कर देंगे ये शांति से बैठते नहीं हैं। लेकिन चूंकि गुप्त शत्रु तो गुप्त ही होता है, वो इनसे मीठी मीठी बातें कर कर इनसे राज निकाल कर ये क्या करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं, वो ये आगे चल के दूसरे को भड़काने का, दूसरे से इनको लड़ाने का ही काम करेगा। लेकिन इनके सामने आने पे इतना मीठा प्यार से पेश आएगा कि ये ऐसे जगहों पर अक्सर धोखा खाते हैं। पत्नी स्थान देखा जाए तो चूंकि ये एक कामी स्वभाव के होते हैं और इसके अलावा हमेशा ये वासनाओं के विषय में कुछ न कुछ सोचते भी रहते हैं। लेकिन खास बात क्या है कि ये विपरीत लिंगी लोगों को बहुत आसानी से आकर्षित कर लेते हैं और उनसे दोस्ती भी कर लेते हैं। और ये दोस्ती कभी कभी तो जीवन साथी के रूप में परिवर्तित होता है। ना जीवन साथी अगर बन पाए तो भी वो लोग उनके साथ दोस्ती काफ़ी लंबे समय तक रहती है। हाँ, इनको इंतज़ार करने का आदत नहीं होता है। समय के तो पाबंद ये होते ही हैं, लेकिन ये दूसरे का इंतज़ार नहीं करते। इसी कारण से कभी कभी इनके दोस्ती में खटास आ जाती है। धर्म कर्म के क्षेत्र में देखा जाए तो चूंकि ये धार्मिक स्वभाव के होते हैं, लेकिन ये अवसर अनुकूल धर्म करेंगे। जब ये कहीं मुसीबत में फंस गए, किसी बात के लिए ये बहुत दबाव में आ गए, तो भगवान को याद करेंगे। भगवान अब आप रक्षा करो, भगवान की पूजा पाठ सब कुछ भगवान भरोसे। यहाँ तक कि उस समय अगर इनकी पूजा पाठ आप देखो तो आपको लगेगा कि इनसे बढ़कर कोई पुजारी है ही नहीं, धार्मिक कोई व्यक्ति नहीं है। दान करने में थोड़े संकोची होते हैं, क्योंकि यह है कि ये अगर दान करेंगे तो खाने पीने की चीज़ें वस्तुएं ज़्यादा दान करेंगे। किसी को जैसे कपड़ा हुआ, ये सब चीज़ों के अपेक्षा फल फूल ये ज़्यादा दान करेंगे। इसके अलावा भी ये तीर्थ यात्रा में भी जाते हैं। अब आपको मैंने पहले ही बताया था कि चूँकि ये यात्रा में बहुत साहसिक होते हैं, इसलिए ऐसे लोग बड़े बड़े जैसे पहाड़ पे चढ़ना, ऊंचाई पे चढ़ना, कोई भी ऐसी चुनौती भरा कार्य इनके लिए महज एक कहा जाए तो रोमांचक विषय होता है। ये उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और विजय भी प्राप्त करेंगे। कर्म क्षेत्र, अब चूँकि कर्म क्षेत्र इनका देखा जाए तो ये नौकरी करते हैं, नौकरी में भी इनको सफलता मिलती है, लेकिन ये राजनीति में बहुत सफल माने गए हैं। राजनीति में जाएंगे, अच्छा खासा भाषण देंगे, अच्छा खासा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे और उसका प्रभाव ये होगा कि ये लोगों के बीच बहुत जल्दी विख्यात हो जाते हैं। क्योंकि ये देश के लिए, समाज के लिए करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये भाषणबाजी ही करते हैं, ये उसके लिए मन मिटने पे भी उतारू हो जाते हैं। कोई भी सामाजिक कार्य हुआ और इनको जिम्मेदारी दी गई या कोई समाज में काम नहीं हो रहा है, सरकार के द्वारा अवरोध है या और कई लोगों के द्वारा अवरोध है, ये इसमें बढ़ चढ़कर वो अवरोध को दूर करेंगे। जब तक ये दूर नहीं कर लेंगे तब तक ये चैन से बैठेंगे नहीं। पूरा एक संगठन बना लेते हैं, लोगों को साथ लेकर एक बैग आक्रमण कर देना, एक बैग उस चीज़ को, रुकावट को दूर करना, ये इनके बाएं हाथ का खेल होता है। व्यापार के क्षेत्र में देखा जाए तो ये लोग व्यापार तो करते हैं, लेकिन चूंकि थोड़ा गुस्सैल स्वभाव होने के कारण इनका शुरुआत में व्यापार बहुत बार अलट पलट होता रहता है। ये थोड़ा सा आगे करेंगे, फिर व्यापार रुक जाएगा, फिर प्रॉफिट में नुकसान होगा,
फिर ये बेचैन हो जाएंगे। लेकिन धीरे 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 ये थोड़ा सामाजिक बनने लगते हैं, यानी कि जो व्यक्ति व्यापारी होता है वो सहनशील हो जाता है, समाज के लिए अच्छा कार्य करता है, गुस्से में नियंत्रण रखता है और धीरे धीरे वो व्यापार में भी बहुत बड़ा व्यापारी बनता है। यात्रा, अब यात्रा के मामले में अगर देखा जाए तो इनको देश विदेश की यात्रा करने का बड़ा शौक होता है और ये बहुत बढ़ चढ़कर यात्रा के लिए उतावले रहते हैं। कब इनको अवसर मिले यात्रा करने का और ये जाएं, तो यात्रा तो करते हैं। यात्रा के दौरान इनका धन व्यय भी होता है, लेकिन ज़्यादातर ये अपने धन को बचाने की ही कोशिश करते हैं। इनमें एक यही कमी है कि ये जो दोस्तों के संग ऐसे गलत कुरीतियों में फंस जाते हैं कि कभी कभी ये अनैतिक कार्य कर डालते हैं, जिससे इनका जीवन बेकार हो जाता है, या दोस्तों के साथ मांस मदिरा आदि का सेवन करने लगते हैं। कभी कभी तो ये इसके लती हो जाते हैं, जिससे कि फिर इनसे पीछा छुड़ाना इनके लिए थोड़ा टेढ़ी खीर हो जाता है। इसके अलावा भी दोस्तों की मंडली में ये खर्च करने में खुले हस्त होते हैं। ये बात देखोगे आप तो इनको मित्रों के मामले में कंजूसी नहीं दिखाएंगे। हाँ, यह है कि थोड़ा खर्च कम करेंगे। जिन लोगों का, अब चूंकि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है, तो मंगल वालों की एक कमी यही है कि जिनका मंगल कमजोर होता, मंगल क्या है, रक्त का प्रभाव रखता है। आपके शरीर में जितने भी ब्लड है, खून है, उसको मंगल के नियंत्रण में आता है। इनका वैसे तो रीढ़ की हड्डी, पीठ का पर भी वृश्चिक राशि का प्रतिनिधित्व होता है, लेकिन खून के मामले में मंगल अगर कमजोर है तो वो व्यक्ति बिल्कुल दुबला पतला रहेगा, किसी का भी कुंडली हो। लेकिन अगर मंगल मृत है या कमजोर है या शत्रु घर में बैठा है, तो वो व्यक्ति को आप देखेंगे कि वो बिल्कुल कमजोर सा रहेगा, उसके जोश नाम की चीज़ ना के बराबर रहेगी। कारण क्या है कि मंगल जो खून को संचार देता है, खून बनाता है, खून से जो उत्तेजना पैदा करता है, वो व्यक्ति के अंदर बहुत कम पाया जाने के कारण वो सुस्त हो जाता है। लेकिन वृश्चिक राशि वालों का भी अगर मंगल कमजोर है या निर्बल है, तो ये लोग भी इनका व्यवहार क्या होगा, चिड़चिड़े हो जाएंगे, छोटे छोटे बातों पे आपसे गुस्सा कर लेंगे, बातें करते करते झगड़े पे उतारू हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों को मंगल का उपाय करना चाहिए। अब मंगल का उपाय क्या है, मंगलवार को आप व्रत कीजिए। हनुमान जी का दिन है, हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए। अगर सचमुच में आप मंगलवार को व्रत पूजा करना चालू कर देते हैं तो निश्चित तौर पे आपके अंदर मंगल की कमियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी, आपके शरीर में खून आ जाएगा, हष्ट पुष्ट हो जाएंगे और आप भी पहले की तरह, मतलब मंगल राशि वालों की तरह बिल्कुल उतावले रहेंगे, क्या कर डालूं, क्या कौन सा पहाड़ तोड़ दूं। तो शरीर में खून हो, खून में गर्मी हो, तो आदमी कोई भी कठोर कार्य करने से पीछे नहीं हटता है। इसके अलावा भी आप बंदरों को, अब बंदर कहाँ मिलते हैं आज की तारीख में, लेकिन अगर कहीं आपके आसपास कहीं बंदर मिल जाए तो मंगलवार के दिन उनको आप चने खिलाइए, इससे भी आपका मंगल का दोष दूर हो जाएगा। तीसरी चीज़ क्या है, मूंगा। मूंगा आप अपने छोटी उंगली के बगल, यानी कि ये सूर्य की उंगली कहा गया है, इसको मैरिज फिंगर भी बोलते हैं, इस उंगली में मूंगा 5 से 7 रत्ती का आप तांबा में या सोना में बनवाकर पहनिए, या आप पेंडल में भी मूंगा पहन सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रही कि ये चांदी में भी लोग पहनते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है जिसके पास धन नहीं है तो वो सोना नहीं पहन सकता, लेकिन तांबा सोना इसके लिए विशेष शुभ माना गया है। अब चूँकि इनको और भी उपाय किए जाएं, जैसे कि मंगलवार के दिन इनको लाल रंग के वस्त्र दान कर सकते हैं। लाल कपड़ा इनको अपना, हमेशा कुछ ना कुछ लाल रंग की चीज़ें अपने पास रखनी चाहिए। वृश्चिक राशि वालों का जो भाग्योदय का समय होता है वो विशेषकर ये 18 साल से कुछ ना कुछ करने लगते हैं
और यूँ कहा जाए कि इनको होश संभाले नहीं कि कुछ ना कुछ धन बचाने की वो चालू हो जाती है। 27 साल आते आते ये अपने कार्य क्षेत्र में एक अच्छा पैर जमा ले जाते हैं। चाहे ये खेल के क्षेत्र में जाएं तो एक अच्छे खिलाड़ी बन जाते हैं, राजनीति के क्षेत्र में जाएं तो वहाँ पर भी इनका पैर जम जाता है। और अगर आप ये देखिए कि ये अगर 36 साल में जिस कार्य में लगे हैं वो कार्य को फिर ये परिवर्तित नहीं करेंगे, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति हो। लेखन में भी इनके लेखन ऐसे ऐसे पाए जाते हैं जो बहुत सराहनीय होते हैं। अभिनय के क्षेत्र में भी ये बहुत नाम कमाते हैं। नृत्य, कोई भी नृत्य कला के मामले में भी अगर ये प्रवेश करते हैं तो इसमें भी इनको बहुत प्रसिद्धि मिलती है। कला के क्षेत्र में भी ये ज़्यादा दिलचस्पी रखते भी हैं और उसमें सफल होते भी हैं। इनको विशेषकर जल, जैसे कि समुद्र में आप साहसी तो हो लेकिन आपका साहस हर जगह काम नहीं आता है, इसलिए आप जलीय चीज़ों में कोई नदी पार करना है, आप वहाँ पर अगर अच्छी तरह आपको तैराकी नहीं आती है तो जल में आप किसी भी तरह का रिस्क मत लीजिए। समुद्र में भी आप नहाते समय अगर बाई चांस नहाते हैं तो आप किनारे ही नहाएं, गहराई में जाने की कदापि कोशिश न करें। जोश आपको जल के बाहर दिखाओगे, हमेशा प्रसिद्धि पाओगे, लेकिन यह आपके लिए नुकसान देता है। इसलिए आप विशेषकर जल और ठंडी के महीने में भी आपको ठंड से भी डर लगेगा और ठंडी में भी बहुत आपको उत्तेजित होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक देखा जाए तो 45 साल के बाद फिर आपके सुख के दिन चालू हो जाते हैं। आपको सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो जो 20 वर्ष की आयु होती है वो आपके लिए एक बहुत कठिन परीक्षा का वर्ष होता है। इसके अलावा आप 29 वर्ष में भी आप बहुत परेशान होंगे, वो साल भी आपके लिए किसी तरह का अच्छा नहीं जाएगा। लेकिन यह है कि 30वां साल आपके लिए राहत भरा होगा। 31वां साल पारिवारिक कलह वाला भी होगा, लेकिन 32वां साल जो कहा जाए कि आपकी उम्र जब 32 की होगी उस दौरान आपको धन वगैरह अर्जित होने लगेगा और आपका पारिवारिक जीवन थोड़ा सुखमय हो जाएगा। आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का रोज़ पाठ करना चाहिए और हो सके तो लाल रंग का, जैसे कि ये आप रोली बांधिए हाथ में, लाल रंग का तिलक लगाइए या लाल चंदन से आप भगवान को रोज़ तिलक करें तो आपका जीवन बहुत सुखमय व्यतीत होगा। हाँ, मूंगा धारण करना है। अगर आपकी कुंडली मांगलिक है, मंगल आपके कुंडली में कहीं भी लग्न में, चौथे भाव में, सप्तम भाव में या 8वें भाव और 12वें भाव में बैठा है तो आपको मूंगा तिकोना पहनना चाहिए, 3 कोण वाला। लेकिन यदि आपकी कुंडली मांगलिक नहीं है तो आपको कैप्सूल के आकार का मूंगा धारण करना चाहिए, वह आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। मित्रों, मुझे आशा है कि आप मेरे इस कार्यक्रम में काफ़ी अच्छा ज्ञान मिला होगा। आप मेरा ये लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।